हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि तुम्हें पता है हमारे चैनल पे तुम्हें जीएस की क्लासेस मिलती हैं, लेकिन आज से एक नई शुरुआत कर रहे हैं। एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है तो एक रिवीजन बैच शुरू कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, जिसको कहेंगे हम रेलवे वाली गणित। ठीक, इसमें हम लोग क्या करेंगे, रोजाना जो टोटल जितने भी टाइप के हैं उन सभी टाइप के क्वेश्चनों को छू के निकल जाएंगे, ताकि हमारा जो एग्जाम से पहले रिवीजन हो जाए और अगर एग्जाम में उस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो तुम जो है आराम से उसको कर पाओ, टाइप वाइज तुम्हें याद हो। तो इसमें तुम्हें ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ जो मैं करा रहा हूं उन क्वेश्चनों को करो, तुम्हारा सिलेबस जो है वो पूरा हो जाएगा उससे। और जो क्वेश्चन कर पा रहे हो उसको छोड़ दो, मतलब उसको कर लो रफ में, और जो क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं तुम लोगों से उसको जो है सर्कल बना के अपने नोटबुक में जो है उसको लिख लो, उसका कंसेप्ट को लिख लो, लिख कर नोट कर लो कि ये कंसेप्ट या इस टाइप के क्वेश्चंस में मेरे को दिक्कत हुई है। ठीक, ऐसा करके इसका रोज जो है रिवीजन भी करना पूरे क्लास का। और आखिरी के मंथ जो बचे हुए हैं इसमें तुम्हें सेक्शनल मॉक बहुत देने हैं। जितने ज्यादा सेक्शनल मॉक दोगे उतनी तुम्हारी गलतियां पकड़ में आएंगी और उतने ही गलतियों पर तुम आराम से जो है काम कर पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, तो इसमें जो परसेंटेज है तुम्हारा चैप्टर जो रेलवे में आता है तुम्हारा, इसमें तुम्हारे टोटल जो है कितने, देखो 10 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। 10 टाइप के टोटल जो है क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ये मैंने लिख दिए सारे टाइप। जैसे पॉपुलेशन पे बेस्ड, एग्जाम एंड स्टूडेंट वाले, इनकम एक्सपेंडिचर के, परसेंटेज ऑफ नंबर्स वाले जो परसेंटेज में चेंज होता है, या इन्वेस्टमेंट बिजनेस वाले, परसेंटेज की क्वांटिटी फाइंड करना, या फिर परसेंटेज की जो प्रॉब्लम्स होती है वो निकालना, परसेंटेज जो एरिया में चेंज होता है, स्क्वायर और रेक्टेंगल वगैरह, क्यों कर रहा हूं मैं, स्क्वायर रेक्टेंगल, इन सब में जो भी चेंजेस होते हैं। एक होता है तुम्हारा वोटिंग वाला, जिसमें कि इतने परसेंट वोट हुए या इनका वो वोट जो है इनवैलिड हो गया, ये सब रहता है इसमें। ठीक है, समझ में आ रहा है तुमको। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का। हल्का सा बेसिक देंगे, ये मैं मान के चल रहा हूं कि तुम्हें जो है बेसिक पता है, बस हल्का सा ओवरव्यू देंगे परसेंटेज का और सीधे क्वेश्चनों पर जंप कर जाएंगे। तो तुम्हारा परसेंटेज आ गया चैप्टर। क्या मतलब होता है परसेंटेज का, क्या मतलब होता है परसेंटेज का, मतलब होता है प्रति 100। मतलब कोई भी चीज अपने आप में जो है 100% होती है, 100 होती है, उसी को हम परसेंटेज कहते हैं। नंबर तुम्हारे मान लो किसी सब्जेक्ट में आया 37%। अभी 37% क्या है, ये परसेंट क्या है, ये जो है ये तुम्हारा क्या है, ये जो है कह रहा है कि टोटल जो 100 था उसमें से तुमने जो है 37 नंबर लाए हैं, वही तुम्हारा जो है बन गया तुम्हारा 37%। समझ में आ रहा है तुम्हारा, तुम्हें समझ में आ रहा है। माना कि तुम्हारे 37% आए थे, तो उसका जो नीचे परसेंटेज है इसको जब हम फ्रैक्शन में करते हैं तो ये दो बिंदु जो होते हैं परसेंटेज के, ये चेंज होकर नीचे चले जाते हैं, तो ये फ्रैक्शन से बन जाता है 37। जो भी वैल्यू, मतलब 37 दिए तो 37 और नीचे 100 हो जाएगा। मान लो x परसेंटेज दिया है, x को चेंज करेंगे तो ऊपर x रहेगा, नीचे जो है 100 आ जाएगा। इसमें जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हैं तो अपॉन में 100 लगा देते हैं और ऊपर जो वैल्यू दी होती है उसको लिख देते हैं, फिर नीचे 100 से उसको डिवाइड कर देते हैं। अगर इसको बिल्कुल फर्दर डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा, 0.37% आ जाएगा। कितना आएगा आगे अगर बढ़ा के लिखना है हमें तो 0.3%, 2 जीरो है ना, तो 2 पॉइंट जो आएगा दो डिजिट के बाद आ जाएगा इसमें। अगर परसेंटेज की तुम्हें डेफिनेशन जाननी है तो वैसे होता है कि डिनोमिनेटर, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, डिनोमिनेटर को क्या कहते हैं हिंदी में हम लोग, हर कहते हैं, हर। ये जो अंश है, ये परसेंटेज जो है वो अंश होता है जिसका प्रत्येक हर जो है 100 होता है और भिन्न जो है उसकी एक निश्चित राशि होती है। मतलब कि डिनोमिनेटर जो होगा या हर जो होगा वो तो हमेशा 100 ही रहेगा, लेकिन उसका जो न्यूमरेटर रहेगा वो कोई ना कोई एक वैल्यू रहेगा और उसी वैल्यू पर जो है तुम्हें निकालना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो होती है तुम्हारी ज्यादातर पूछी जाती हैं वो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस तुम लोग लिख सकते हो। ठीक, क्या क्या है देखो, 50% अगर पूछे क्या होता है, 1/2 होता है 50%। अगर ऐसे पूछे 1/3 कितना होता है, ये याद होना चाहिए तुम्हें, 33.33%। 1/4 कितना होता है, 25%। 1/5 कितना होता है, ये सब लिख लेना अपनी नोटबुक में। 1/5 कितना होता है, 20% होता है। ऐसे ही 1/6 कितना होता है, 1/6 16 होल 2/3%, 16 सही 2/3% होता है। ऐसे ही तुम्हारा इंपॉर्टेंट और क्या होता है, 1/9 बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्या होता है ये, 11 सही 1/9% होता है। ऐसे ही तुम्हारा 1/10 कितना होता है, 1/10 होता है तुम्हारा 10%। ऐसे और तुम्हारा इंपॉर्टेंट होता है 1/11, ये भी बहुत पूछता है, 9 सही 1/11% हो जाता है। 1/12 भी पूछता है, 1/12 कितना होता है, 8 सही 1/3% होता है। ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट है तुम्हारा 1/20, 1/20 कितना होता है, ये होता है तुम्हारा 5%। ऐसे ही आता है 1/25, 1/25 कितना होता है, तुम्हारा होता है 4%।
इतना तो तुम्हें बेसिक पता ही होगा कि इसको ऐसे कैसे ट्रांसफर किया, मतलब हमने कैसे जो है इसको चेंज किया। अगर नहीं पता है तो ये भी देख लो। देखो 50% था, परसेंटेज हटाया, देखो पहले ही 50% तुम्हें दे रखा है, 50% जो है तुमको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, अब इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो ऊपर तो 50 रहेगा और नीचे जो है परसेंटेज हटेगा तो 0 0 दो बढ़ जाएंगे। परसेंटेज में 0 होता है मतलब 100% होता है कोई भी चीज, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ से आ गया 1/2, ऐसे करके हो जाता है तुम्हारा। ठीक, आई होप तुम लोगों को सब समझ में आ रहा होगा, बेसिक बिल्कुल। शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास को आज के पहले टाइप से, जो कि है पॉपुलेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स। किस पर? पॉपुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स है आज वाली पहली। चलो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखो, जैक ने एक परीक्षा में 45% अंक प्राप्त किए और 18 अंकों से वो असफल हो गया। यदि उसे 65% अंक प्राप्त होते तो वह उस परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अधिक अंक मिलते। इस परीक्षा में कोई व्यक्ति अधिकतम कितने अंक जो है प्राप्त कर सकता है? ये इसने क्वेश्चन में पूछा है। इसमें समझ में आया तुम्हें क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो जैक है या जैंक है, इसने जो है 45% अंक किसी परीक्षा में प्राप्त किए हैं और ये 18 नंबर से फेल हो गया, मतलब 18 मार्क्स और लाता तो ये पास हो जाता। यदि इसने 65% अंक प्राप्त होते, अगर इसको मानो 45 की जगह 65% मार्क्स प्राप्त होते तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक जो भी 65% अगर वो मार्क्स ले आता तो उसे पास होने के लिए जितने भी मार्क्स थे, जो भी मार्क्स चाहिए होते हैं, उससे वो 6 मार्क्स एक्स्ट्रा ले आता। तो वही पूछ रहा है कि परीक्षा में जो है अधिकतम जो कितने अंक चाहिए प्राप्त कर सकता है कोई, मतलब कि मैक्सिमम कितने मार्क्स का एग्जाम है। सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछना चाह रहा है वो। तो देखो कैसे करोगे, ये देखो 45% तो उसने प्राप्त किए, जिसमें वो 18 में असफल रहा, 18 अंकों से फेल हो गया। मतलब 45% में अगर उसके 18 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। और यहाँ दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है? ये कह रहा है 65% अंक तो उसने प्राप्त करे हैं, उसमें से उसको जो है 6 नंबर अधिक मिल गए हैं, मतलब 65% प्राप्त कर लिए, जो भी बाउंड्री लाइन है उससे क्रॉस कर गया और 6 मार्क्स ज्यादा ले आया। तो उस 6 को उसमें माइनस कर दो, क्योंकि हमें निकालना है उसका कि 100% कितना है, कितने मार्क्स का एग्जाम है। तो परसेंटेज वाली वैल्यू उसको इक्वल्स टू को एक तरफ कर लेंगे और नॉन परसेंटेज वैल्यू को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? ये 45 को उठा के इधर ले जाएंगे इक्वल्स टू के इधर, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 65 में से। ऐसे ही ये 18 और ये माइनस का है इधर, ये माइनस का 6 है, इसको इक्वल्स टू के इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। 18 और 6 कितना हो गया? 24 हो गया। और ये कितना हो गया? 20 हो गया। मतलब कि 20% जो है 24 के बराबर है। और वो पूछ रहा है कि पूरा कितने अंक है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितना होता है? हर कोई भी चीज होती है वो कितनी होती है? 100% होती है। तो वो 100% की तुम्हारी वैल्यू पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे? यदि हमें देखो 20% की वैल्यू कितनी दी है? 24 दी है, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? तो हो जाएगी 24/20 गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 24 पंजे कितना होता है? 120। कितना होता है? 120। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 120 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, किसी कस्बे की जनसंख्या जो है वो इतनी है, यदि इसमें 4% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है, मतलब कि 4% एक साल में जो है, जो भी जनसंख्या है ये 22, 43, 75, ये जो है 4% बढ़ जाती है। ठीक है, और 2 वर्षों के बाद जनसंख्या क्या होगी? वो सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ रहा है, मतलब कि हर साल जो है 4% पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो 2 साल बाद जो है पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? बहुत ही तुच्चा सा और बहुत ही मासूम सा सवाल आया है तुम्हारा। जैसे कि तुम्हें पता होगा 4% दिया है, तो इसको तुम लिख सकते हो 1/25। कैसे? तो 4/100 करेंगे, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 10। ठीक, 4 5 20, 1/25 होता है ना, तो कितना हो गया? मतलब कि 4% की वृद्धि हो रही है। तुम्हें पता होगा बिल्कुल बेसिक कि 25 से कितना वृद्धि हो रही है, तो मतलब बढ़ रहा है, तो 1 बढ़ेगा ना। ये देखो 1/25 है, मतलब 25 पर 1 बढ़ रहा है। तो यहाँ पहले 25 था, अब कितना हो जा रहा है? 26 हो जा रहा है। और यही साइकिल कितनी बार दोहरानी है? ये साइकिल हमें 2 बार दोहरानी है, मतलब 1 बार और 2 बार। ये 2 बार हो गया, 2 बार 2 साल का पूछा ना, ये फर्स्ट ईयर का हो गया और ये तुम्हारा सेकेंड ईयर का हो गया। अब इसकी जो है मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होती है? 25 गुणा 25 कितना होता है? 625। और 26 गुणा 26 कितना होता है? 676। ये तुम्हें याद करना होना चाहिए। स्क्वायर रूट हो गए, या तुम्हारे क्यूब हो गए, अंडर रूट हो गए, ये सब तुम्हें याद होने चाहिए। और जो टेबल्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आजकल बच्चे क्या करते हैं? कैलकुलेशन पूछते हैं, सर कैलकुलेशन की स्पीड कैसे बढ़ाएं? अबे गधे, तुझे जब स्क्वायर याद होगा,
ये क्यूब याद होंगे, टेबल्स याद होंगे, तो तेरी परसेंटेज, तेरा जो है कैलकुलेशन स्पीड तो अपने आप बढ़ जाएगी। उसके लिए अलग से एक बुक एक छोटी सी लेने की क्या जरूरत है, एसएससी में बहुत चलती है वो, मतलब अभी आ गई है कुछ जो नए हैं ना डिब्बे, वो ले लेके घूमते हैं जेब में। मैं नाम वाम नहीं लूंगा, जिससे पता होगा सबको पता ही चल जाएगा, जिसको पता है उस बुक के बारे में। वो ले लेके जेबों में घूमते हैं और उसमें से कैलकुलेशन करते हैं। अबे भाई, कैलकुलेशन के लिए भी अगर तुम्हें बुक की जरूरत पड़ रही है तो तुम खत्म हो, तुम राजा नहीं बन सकते। फिर क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने, हमें क्या करना, कुछ भी लो, हमारे बच्चे नहीं लेंगे। ये हो गया 625, ये हो गया 676। ठीक है, इसी के जो कह रहा है किसी कस्बे की जनसंख्या कितनी है, इतनी है। तो यहाँ पे पहले कितनी थी और बाद की पूछ रहा है, मतलब ये तो पहले की थी और ये अब की पूछ रहा है, तो पहले वाली को ही डिवाइड करेंगे इससे। कितना है, 224375 है, बटे में 625 कर देंगे। और कितने की पूछ रहा है, अब कितनी बढ़ के हो गई है, 676 हो गई, पहले कितनी 625। ये क्या है, रेशियो में है, तो रेशियो में जो है ये पूरा निकाल देंगे, रेशियो मेथड से करेंगे, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। तो इसे काटना शुरू करो, देखो किससे कटेगा, 25 25 625 होता है, 25 के पार से कट गया। ये किससे कटेगा, 25 अट्ठे 200 हो गया, 25 अट्ठे 200 हो गया, बचा 24 तुम्हारा, और ये 243 बचा यहां से। तो ये कितनी बार 243 कितनी बार जाएगा, 25 दिन 225 बार गया, 225 बार गया। 43 में से 243 में से 225 गया, 13 में से 5 गया, कितना बचा, 6 7 8 बचा, और यहाँ 3 में से 2 गया, बचा 1, 187 बचा। अब ये कितनी बार जाएगा, 7 बार में जाएगा 175, और फिर लास्ट में 5 बार में जाएगा। अब ये दोबारा से देखो कट जाएगा 25 से, 8975 जो है 25 से दोबारा कट जाएगा। क्या आएगा इससे कट के, दोबारा 25 से काटेंगे से, तो 25 3 75, 9 में से 5 गया बचा 4, और 8 में से 7 गया बचा 1, और ये आ गया 7। कितना हो गया, 25 3 75, 25 पंजे 125 बार आएगा, इसमें से 125 माइनस कर दो, तो कितना कट के आ रहा है, 25 के टेबल से अगर से काटेंगे, 25 से कम 25, 3 बार 5 बार और 9 बार। अब इसके बाद क्या बचा तुम्हारा, इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना बचा कि 359 इंटू 676 को जो है मल्टीप्लाई करनी है, और यहाँ तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर लिख लेना, अगर इसमें समझ में नहीं आया तो तुम्हें स्लाइड ले लेके भी बता दूंगा मैं कैसे करना है। देखो 25 था पहले, 25 से पॉपुलेशन बढ़ के 26 हो रही थी, दूसरे साल में 25 से बढ़ के 26 हो रही, ये थी पहले वर्ष में 4% की वृद्धि, ये हो गई दूसरे वर्ष में 4% की वृद्धि। अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे, गुणा करेंगे इनका। तो कैसे होगा, इसकी इसका गुणा होगी, 25 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 26 का स्क्वायर तुम्हारा। कैसे आ जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625, और 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676 होता है। 625 की वैल्यू इसने दे रखी थी कितनी, 22 43 75 दे रखी थी। देखा, पूरा ऐसे याद करा तो नंबर याद हो गया, 22 43 75 दे रखी थी, और इसकी वैल्यू इसने पूछी थी। जब 625 की वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सीधे से फॉर्मूला क्या, बेसिक अपनी नॉलेज लगाया, दिमाग लगाया, ये 22 43 75 को रखा, नीचे 625 लिख दिया, इधर आ गया 676 676, और ये काट कूट के तुम्हारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा 242684। अगला क्वेश्चन पे आओ, देखो एक कस्बे में जो है वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, 15625 है, जो लगातार 2 वर्षों में 8% और 12% जो है बढ़ जाती है, लेकिन तीसरे वर्ष में जो है 22% जो है घट जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी है, मतलब एक कस्बा है वहां 15625 जो है जनसंख्या है, पॉपुलेशन है वहां। तो पहले के 2 साल में, पहले साल में जो है 8% बढ़ती है, दूसरे साल में 12% बढ़ जाती है पॉपुलेशन, लेकिन जब तीसरा साल आता है, माना कोविड आ गया होगा उस समय, तो पॉपुलेशन जो उनकी घट के कितनी हो जाती है, 22% घट जाती है पॉपुलेशन। तो वही पूछ रहा है कि तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जो जनसंख्या है वो कितनी हो गई। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हें याद हो गया, समझ में आ गया ना क्या कह रहा है। ये कह रहा है 15625 जो है पॉपुलेशन थी, जो कि पहले वर्ष कितनी बढ़ी, 8% बढ़ी, मतलब कि कोई भी वैल्यू 100% होती है, वो 100 से जो है बढ़ के 8% उसमें बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 108% हो गई ना, वो कितनी हो गई, 108 हो गई। दूसरे वर्ष में कितनी बढ़ी थी वो, दूसरे वर्ष में तुम्हारी बढ़ी थी 12%, तो कितनी हो जाएगी, 112/100 हो जाएगी। उसके बाद आएगा तीसरा वर्ष, तीसरे वर्ष में क्या हुई, 22% घटी है, तो 100 में से 22 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 78%, 78 बचेगा, 78% ये बच गया, 78 आ गया यहाँ से। अब देखो किसी को काटा कूट कर लो, खत्म कर लो इसको, काट कूट के कैसे करोगे, 25 से इसे 4 से काटो, 4 दूनी 8, 2 बचा 2,
और 4 2 बचा तो 4 सत्ते 28, और ये 4 से काटा तो ये 25 आ गया। फिर इसे भी 4 से काटो, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 8 जा 32, और ये भी 25 से कट गया। ठीक, 25 से ये कट गया, 25 से ये कट गया। अब इसको देखो इधर काटते हैं, इधर 25 से काटते हैं, 25 ही कम 25, 25 पंजे 125, छक्के 150, 25 छक्के 150, ये कट जाएगा। 25 छक्के 150 बचा कितना, 625 बचा। 625 कितना होता है, 25 के 25 25 होता है 625, तो यहाँ कितना आया, 625 आ गया। फिर ये कटा, यहाँ से 25 आ गया, 25 के टेबल में 25 25 कटा, फिर 25 एकम 25, 25 चौके 100 आ गया। अब 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 आ गया। अब कितना बचा तुम्हारा, 27 गुणा 7 गुणा 78 बचा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 7 7 से 49 का 9, 4 कैरी गया, 7 दूनी 14, और ये 18 हो गया। 189 और 78 की जो है तुम्हें मल्टीप्लाई करनी है, और तुम्हारा आंसर जो है निकल के आ जाएगा। कैसे करेंगे, 189 और 78 की जैसे सब करते हैं, या फिर ऑप्शन से भी देख लो, 8 8 64, 8 9 72, लास्ट की वैल्यू 2 होनी चाहिए। किसमें 2 है, इस 2 ऑप्शनों में 2 है। देखो ये 2 ऑप्शन तो कट गए तुम्हारे, ये होता है यूनिट डिजिट से, तुम्हारा लास्ट के 2 ऑप्शन तो ये फर्स्ट और सेकंड तो कट गए, बचा क्या, थर्ड और फोर्थ, जिसमें लास्ट में 2 वैल्यू दे रखी है। अब इसकी करनी पड़ेगी पूरी मल्टीप्लाई। 8 8 8 64, 8 9 72, मतलब कि यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 7, 8 2 64, 64 और 7 कितना होता है, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, पूरा 71, मतलब यहाँ आ गया 1, और ये 7, और 8 और 7 कितना होता है, 15। फिर यहाँ गुणा करा, 7 में 63 होता है, 3 हासिल लगाए, ऊपर 6 इसमें। फिर इसकी मल्टीप्लाई करो, 7 7 7 8 जा 56, 56 और 6 कितना हो गया, 62 हो गया। 62 का मतलब 2 आ गया, 6 इधर गया, 7 एकम 7 और 6 जोड़ दो, इसमें कितना हो गया, 13 हो गया। अब इसको सबको जोड़ लो, 2 हो गया, ये 4 हो गया, 5 2 7 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 2 ही विजिट पूरा करने की भी जरूरत नहीं थी। ये देखो 3 और 1 4, लास्ट में 42 आएगा। यहां से देखो किसमें 42 है, ऑप्शन डी में 42 है, यही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। नहीं, इसमें भी 42 है, सॉरी, दोनों में 42 है बे। तो कितना आ रहा था तुम्हारा, ये तो आ रहा, पूरा ही निकाल लिया ना तुमने, तो 74 742 आंसर आ गया तुम्हारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन तुम्हारा। एक शहर की 20% आबादी जो है वो युद्ध के कारण मर गई, शेष आबादी में से 5% महामारी में मर गई। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है, शहर में वर्तमान में कितनी जनसंख्या है, 15,200 है, तो युद्ध से पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। कहाँ आया है, तुम्हारे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 10th लेवल का। तुम तो 12th पास और ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम दे रहे हो, तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है बच्चों। देखो क्या कह रहा है, 20% आबादी जो है युद्ध में मर गई, 5% जो बची आबादी उसमें से महामारी में मर गई वो। अब जो वर्तमान शहर की जनसंख्या है वो 15,200 है, तो वो कह रहा है कि युद्ध से पहले मतलब शुरुआत में जो है कितनी आबादी थी। तो माना पहले हमने पूरे गांव की आबादी थी 100, जिसमें से 20 जो है युद्ध में मर गई, तो बची कितनी, 20 युद्ध में जो है युद्ध हुआ और 20 जो है युद्ध में गई, तो शेष कितनी बची, परसेंटेज के हिसाब से 80 बची। अब इस 80 में से 5% को तो महामारी हो गई। अब ये 5% तुम्हें अगर आता है निकालना, तो 80 का 10% कितना होता है, 80 का 10% होता है 8, और उसका जो है हाफ कर दो, कितना हो गया 4, 5% हो गया ना। 10% जब 8 होता है तो 5% कितना होगा, 4 होगा ना। ये अगर निकालना है, 0 से 0 काटा, 10% आ गया ना, ये आ गया 10% 8, ऐसे ही 5% कितना हो गया 4। अब इसमें से 4 और माइनस कर दो, 4 माइनस करो कितना आ गया 76। ये जो है इसकी शेष बची, और यही जो पॉपुलेशन यहाँ पे दे रखी है, कितनी दे रखी है वर्तमान की, 15,200। जो 15,200 है ये हमारी वर्तमान की है। हमने पूरे क्वेश्चन को जो है 100 मान के कर लिया। वर्तमान की पॉपुलेशन 76 बची, और क्वेश्चन के हिसाब से कितनी बची है, 15,200 बची है। अब ये देखो इसके कितने गुना है, ये 2 गुना है लगभग, लगभग क्या पूरा ही है। 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगाए, 1 7 दूनी 14 1 15, 2 है, और लास्ट के 2 जीरो, मतलब ये 200 गुना है इसकी 76। तो जब ये 76 200 गुना है, तो शुरुआत में वैल्यू कितनी थी हमारी, पूरी शुरुआत में तो 100 थी, हमने 100 ली थी। और पूछ भी रहा है कि यो युद्ध हुआ, युद्ध से पहले की जनसंख्या कितनी थी, तो वही लेंगे हम 100 लेंगे। 100 में किसकी गुणा कर देंगे, 200 की गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा तुम्हारा, 3 4 20,000 आ जाएगा तुम्हारा। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आता है,
पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या 10% की वृद्धि हुई, ठीक। दूसरे वर्ष में इसमें 10% की कमी हुई, समझ गए। दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या जो है 4,73,220 हो गई, 4,73,20 हो गई। तो पहले वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। वर्ष के शुरुआत में पूछ रहा है कि जनसंख्या क्या थी, शुरुआत में पूछ रहा है ना। तो पहले शहर की जो जनसंख्या है वो 10% बढ़ी, ठीक। 10% का कितना होता है, 1/10 होता है ना, मतलब 10 से 11 हो गई। कोई भी जनसंख्या जो है पहले 10 थी, 10 से 11 हो गई। फिर क्या कह रहा है, दूसरे वर्ष 10% कम हो गई, मतलब फिर जो है 10 से 1 कम हो गई, मतलब 10 थी, कम हो गई 1, 9 हो गई। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 100, ये 11 हो गया 99, ठीक। अब क्या कह रहा है इसके बाद, दूसरे वर्ष के अंत में जो जनसंख्या है वो 4,73,220 है। दूसरे वर्ष के अंत में जो जनसंख्या है, ये दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या आ रही है ना, ये तो पहले थी, ये बाद वाली है। दूसरे वर्ष के अंत में जो जनसंख्या है कितनी है, 4,73,220, यही थी ना, 4,73,220, हाँ यही है। अब ये इतनी दे रखी है और वो पूछ रहा है 100% की वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। निकालने लोगे, आराम से निकाल लोगे तुम लोग। तो क्या होगी, 4,73,220 बटे 99 करो, गुणा 100 कर लो। डिविजिबिलिटी तुम्हें रूल पता ही होगा, अगर नंबर सिस्टम तुमने पढ़ रखा है पहले से ही, मान के चल रहा हूं मैं, तुमने कर रखा होगा। ये जो 11 का जो होता है डिविजिबिलिटी, वो कैसे चेक करते हैं, एक एक वैल्यू को छोड़ के भी कर सकते हैं ना। ये देखो कितना हो रहा है, 4 3 7 2 9, और इसका कितना बन रहा है, 4 3 ये 7 2 9, मतलब कि ये बन रहा है 11 से भाग हो रहा है, क्योंकि 0 आ जा रहा है, तो ये 11 से काट दो इसे, 11 9 99, 11 चौके 47, और फिर 3 बार 33, फिर 0 ले लेंगे यहाँ से, फिर 2 बार, और फिर ये 0 आ गया यहाँ से। अब कितना हो रहा है, 4 3 7 2 9, 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि कोई भी वैल्यू 9 से, उसका सम जो है 9 आए तो वो 9 से जो है वो पूर्णतः डिवाइड हो जाती है। वैसे ही करेंगे इसे, 9 एकम 9, और कितनी बार, 9 चौके 36, बचा कितना, 13 में से 6 गए, 3 3 6 1 7, 70 बचा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 70 7 बार में 63 हो जाएगा, फिर 8 बार में हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसकी कितना आंसर आ जाएगा तुम्हारा, 4 7 8 1 2 3, ये 0 47, 4,78,000 कितनी आ जाएगी, जनसंख्या कितनी है, 4,78,000। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्षों में 175,000 से बढ़कर 262,500 हो रही है, तो प्रति वर्ष जनसंख्या का औसत निकालना, एवरेज वृद्धि कितनी हो रही है, एवरेज परसेंटेज में निकालना वो भी। ये तुम्हारा एनटीपीसी में आया, ये भी बिल्कुल बेकार सा क्वेश्चन है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन के बाद तुम्हारे ये टाइप खत्म हो जाएगा। देखो 5 वर्षों में जो है पहले जनसंख्या कितनी थी, 175,000 थी, पहले जनसंख्या इतनी थी। फिर जनसंख्या बढ़ के कितनी हो गई, 262,500, इतनी जनसंख्या हो गई बाद में। अब है जनसंख्या, ये जो है प्रेजेंट में है इतनी जनसंख्या, कितनी बढ़ गई, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, माइनस कर लो, 262,500 में से 175,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 87500 कितना आएगा, 87500, ये तो इसका डिफरेंस आ गया। लेकिन उसने क्या पूछा है, एवरेज पूछा है, तो एवरेज कितना आएगा, इसका औसत कितना निकलेगा, एवरेज निकलेगा 87500। 5 साल का कहना है ना, तो इसे 5 से भाग कर दो, कितना होगा, 5 एकम 5, ये बचा गया, ये 5 7 35, 5 बार में 0 0, 17,500 जो है इसका वो एवरेज निकल के आ गया। अब इसने क्या पूछा आगे क्वेश्चन में, इसने पूछा है परसेंटेज, औसत प्रतिशत ज्ञात करने को, ठीक है। देखो औसत प्रतिशत कैसे निकलेगा, इसके आगे का यहाँ पे देखेंगे हम लोग, इसके आगे का ये देखो औसत प्रतिशत कैसे निकलता है, कितना आया हमारा औसत, कितना आया 17500 आया। प्रतिशत निकालने के लिए कितना, 100 से इधर मल्टीप्लाई, और टोटल पहले वैल्यू कितनी थी 175, 1 2 3 जीरो थे पहले। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से ये 1 जीरो काट दो, 175 से 175 काट दो, कितना बचा, 10% बचा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 10% होगा। तो प्रतिवर्ष जो जनसंख्या का औसत है, वृद्धि हो रही है, वो 10% की हो रही है। अब आ जाता है तुम्हारा सेकंड टाइप, ये किस पे है, एग्जाम और स्टूडेंट बेस्ड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसकी शुरुआत करते हैं, चलो देखो क्या है।
एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंक का 90% अंक प्राप्त किया। सुनीता ने जो है अनीता का 90% मार्क्स प्राप्त किए, जबकि अनीता के अंक विनीता के अंक का 110% थे। मतलब जो अनीता ने अंक प्राप्त किए थे वो विनीता के अंक के 110% थे, 110 नहीं थे, 110% कह रहा है ये। यदि सुनीता ने परीक्षा में, सुनीता का देखो दे दिया तो अब आराम से निकाल लोगे तुम। अब नीचे से क्वेश्चन को ऊपर जाना लेगा, इसलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए पहले ही। तो सुनीता ने परीक्षा में 198 अंक प्राप्त किए हैं, तो विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए? तो विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो इसने दे रखा है सुनीता ने कितने अंक मिले। सुनीता के अंक दे रखे हैं ना इसने 198, वो लिख लो। 198 अंक सुनीता ने मिले। और क्वेश्चन पढ़ो पहली लाइन, पहले एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंक का 90% जो है स्कोर किया। मतलब सुनीता का जो स्कोर है और अनीता का जो सुनीता का स्कोर है उसका जो है अनीता के स्कोर का 90% है। अब इसका 198 का जो है 90% अगर हम निकाल देंगे तो इसमें किसका मार्क्स आ जाएंगे? अनीता के मार्क्स आ जाएंगे। वो ये इससे काटो, इसका टोटल करो, 198 जो है 198, इसका सम करो कितना होता है? 9 1 10 18, 18 9 के टेबल में जाता है तो इन 9 से पूरा आराम से कट जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, एक बचा हासिल, 9 दूनी 18, कितनी आ गया? 22, और ये जीरो लगा दिया, 220 आ गया। तो यहाँ से किसके मार्क्स निकल के आ गए? अनीता के भी नंबर निकल के आ गए। कितने आए अनीता के नंबर? 220 आए हैं। अब ये कह रहा है कि जब अनीता के अंक विनीता के अंक का 110% है, मतलब जो भी अंक ये 120 नंबर जो है ये विनीता के स्कोर का 110% है। मतलब 110% की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने? 220 दे रखी है। तो विनीता के अंक कितने प्राप्त किए? तो विनीता का पूछ रहा है उसने कितने अंक प्राप्त किए। निकाल दो 100% की वैल्यू। कैसे निकालोगे? 220 बटे 110 गुणा 100 कर दो, तो ये 11 से कट जाएगा, 11 कम 11, 11 दूनी 22, यहाँ से कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। तुम्हारा आंसर हो जाएगा यही। देखो कितना बच्चों वाला क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज में घुमाया और तुम्हें घूमना नहीं है, वहां आराम से पढ़ना है। 1.5 घंटे का टाइम है, आराम से पेपर देना है तुम्हें, कोई टेंशन नहीं है, कोई बर्डन नहीं लेनी है। देखो अगला क्वेश्चन, 2 छात्र एक प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए, ठीक। उसमें से एक ने दूसरे को 15 अंक अधिक प्राप्त किए और इसके अंक जो है उनके अंकों का योग 80% होता है। तो उनमें से प्रत्येक ने कितने अंक प्राप्त किए? सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। क्या है? 2 छात्रों के प्रवेश परीक्षा में शामिल होते हैं। 2 छात्र कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, उसमें जो है उसमें एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए। मतलब ए ओ लिया और एक को एक्स ले लो, एक्स है और दूसरा वाई है। एक्स व एक को जो है एक्स मार्क्स मिले और दूसरे वाले को कितने मिले? एक्स से ज्यादा, मतलब x प्लस 15 मार्क्स मिले। ए बी से ही कर लो, रुको वो ज्यादा रहेगा, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक को जो है x मार्क्स मिले और दूसरे को देखो, एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए। एक को x मिले तो दूसरे वाले को कितने मार्क्स मिले? उससे 15 अंक अधिक, मतलब x प्लस 15 मार्क्स उसको प्राप्त हुए हैं। और उनके अंकों का योग कितना है? 80 आ रहा, 80% है। उनके अंकों का योग कितना है? अगर हम इन दोनों के अंकों को जोड़ दें, जो भी हमारा अभी x में है, तो इनका योग कितना है? वो 80% है। कितना आएगा? ये 2x प्लस 15 आ रहा है। ये किसके बराबर है? 2x प्लस 15 80% के बराबर है। कितना है ये? 80% है। तो उनके प्राप्त किए गए अंक बताने हैं, ठीक है। पहले तो इसे काट लो, चलो 0 से 0 और यहाँ लिख लेंगे x प्लस ये 15 रहेगा। कितना आ जाएगा? 2 चौके 8, 2 पंजे 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर ले जाओ, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 दूनी 8x प्लस, और यहाँ कितना था? 15, 15 चौके 60 हो जाएगा यहाँ से। और ये 5 इधर जाएगा तो कितना होगा? 5x प्लस 15 पंजे 75 हो जाएगा। अब x वालों को एक तरफ ले लो, 8 में से 5 गया, कितना बचा? 3x बचा। और ये 60 को इधर ले जाओ, 60 को 75 में से 60 गया, कितना बचा? 15 बचा। अब 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, मतलब एक के तो 5 होंगे, यही ऑप्शन से कट गया। लो एक के 5 आ गए, दूसरे के 15, इसमें x की वैल्यू आ गई 5, इसमें वैल्यू पुट करो, 5 प्लस 15, दूसरे की वैल्यू आ गई 20। निकालने की जरूरत नहीं थी, खाली एक ही देखो ऑप्शन था 5 वाला। स्मार्टली काम करो। एक छात्र ने एक टर्म में 80 में से 80 अंक, सेकेंड टर्म में 75, 90 में से अंक प्राप्त किए, और यदि टर्म को दिए गए वेटेज के अनुसार 40% और 60% है तो उनका अंतिम स्कोर प्रतिशत में कितना आया? ठीक है। टर्म 1 में उसको 80 में से 80 मिले, सेकेंड टर्म में वो आवारागर्दी में गया, थोड़ा इधर उधर
यारियां कर रहा था बिल्कुल, तो उसको नंबर आ गए, कितने आए, 75 नंबर आ गए वहां पे। फिर यदि टर्म में दिए गए वेटेज के अनुसार एक में 60, दूसरे में 60, एक में 40, दूसरे में 60 है, तो अंतिम स्कोर मतलब एग्रीगेट उसका कितना निकल के आया, ये पूछ रहा है वो। तो पहले कितने आए थे मार्क्स उसके, पहले 80 मार्क्स आए, दूसरे में कितने आए, 75 आए, दोनों का सम कर दो, 5 7 7 14 15, 155 मार्क्स आए। कितने में से आए टोटल में से, एक तरफ 80 में से 80 आया था, इधर 90 में से लाया था, कितने हुए 8 8 16 117, 170 में से इसके कितने मार्क्स आए हैं, 155 मार्क्स आए हैं। अब इसका ही जो है एग्रीगेट निकाल देना इसको परसेंटेज में, 155 बटे 170, और टोटल होता कितना 100% होता है, 0 से 0 काट दो। अब ये काटो कितनी बार में जाता है, 15 के पहाड़े 17 के पहाड़े में 17 निम कितना होता है, 153 होता है, 9 बार के आसपास में होगा। अब 9 वाले में होगा तो मतलब 70 भी कट गया, 85 भी कट गया। अब 90 होगा या 95 होगा ऑप्शन। अब इसमें देख लो, बस यही बचा है तुम्हें करने को। 1550 को 17 से 17 निम कितना होता है, 153 होता है, 5 में से 3 गए, बचे 2, ये बचा 20। अब ये कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, 17 एकम 17। अब यहाँ से कितना बचा, 3 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 17 दूनी 34, मतलब एक बार में फिर जाएगा 17 से। तो ये ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, 91.1% आ रहा है। तो किसके समीप है, 90% के पास है कि 95, तो 90 के पास में है, तो इसे राउंड ऑफ करके कितना लिख देंगे, 90% लिख देंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 90% हो जाएगा। ये तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग का था, थोड़ा दिमाग, बिल्कुल टुच्चा सा, जरा सा 10% दिमाग लगाने का क्वेश्चन था। एक कक्षा में जो है 82 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और 2% जो छात्रों ने पुनः उपस्थित श्रेणी में रखा गया, मतलब 2% जो बच्चे थे उनकी लग गई बैक, वो आए दोबारा से एग्जाम देने। अनुत्तीर्ण हैं, जो फिर फेल हो गए छात्र हैं, वो कितने हैं, 592 हैं। तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या बतानी है। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो उसने खुद ही बता दिया, 82% तो पास हो गए हैं, मतलब ये तो पास हो गए, और 2% जो है दोबारा से एग्जाम देने आए हैं। तो कितने हो गए, 84% जो है वो हो गए हैं। और जो फेल हो गए वो तो, ये तो बैक आई है, फेल तो नहीं हुए हैं, ये बैक में आए हैं दोबारा से एग्जाम देने, तो ये फेल की कैटेगरी में तो आएंगे नहीं, ये बैक का एग्जाम देंगे, अगली क्लास में जाएंगे। जो फेल हुआ है वो तो वहीं रह गए। अब कोई भी चीज 100% है, 82 दे रखा है, उसमें से 84 तो आ गए, बचा कितना यहाँ पे, कितना बचा, दोनों के बीच का डिफरेंस 16 बचा। इसी 16 की इसने वैल्यू दे रखी है 592। अब इसे इससे डिवाइड करो, कितना आएगा, 16 से डिवाइड करो तो 16 तिया 48, 48 गया यहाँ पे, ये बचा 1, ये बचा ये बचा 2। तो कितना आता है 16 के पहाड़े में, 7 बार में आता है ना, 16 सत्ते 112। तो कितना आ जाएगा 7, 1 पर 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 37। और यहाँ पूरे छात्रों की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई, 3700 हो गई। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तुम्हें जो है नोट्स बनाने हैं वैसे, बच्चों टाइप नोट्स नहीं बनाने की स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हो, नहीं। ये जो है इतना मैच्योरिटी रखो कि तुम्हारी वहां पे कोई स्टेप्स चेक नहीं करेगा, सीधे तुम्हारा आंसर चेक करेगा, वो भी कंप्यूटर, एक ही बार में कि ये ऑप्शन है मतलब ये आंसर है। तो इसमें तुम्हें बिल्कुल सजा के नहीं लिखना है कि एक कक्षा में 82% उत्तीर्ण हुए, 2% जो है पुनः उपस्थित हुए, इन श्रेणी में नहीं जाना है, ऐसे मत करना। अगर ऐसे करोगे तो बुझा जाओ कि तुम बेटा जा ही रहे हो, तुम्हारा नंबर जो है ना कटने जा रहा है और तुम पीछे हो रहे हो। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो ऐसा नहीं करना है, समझ रहे हो, बुझा रहा है ना, तो वैसा नहीं करना है। सिंपल तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके नोट्स नहीं बनाना है, एकदम उड़ाते जाना है। उड़ाओगे कैसे क्वेश्चनों को, जब प्रैक्टिस कर रहे होगे, प्रैक्टिस कर रखी होगी क्वेश्चनों की, समझ गए, ठीक है। अब एक कक्षा में 82% ही थे, तो ये 82 लिख लिया, 2% जो है पुण्य आए, मतलब क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ो और समझ के पढ़ो, तो तुम्हारा माइंड जो है उसको स्कैन कर लेगा आराम से, ठीक। 2% ये हो गया। अब टोटल जो होता है 100% होता है, उसमें से तुम्हारा 82 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, कितना हो गया, 84% हो गया। अब ये 84% हो गया तो बचा कितना, 16% बचा। अभी 16% की वैल्यू इसने दे रखी है 592। अभी 592 का 16% से 16 जो वैल्यू दे रखी है, इससे 1 का भाग दिया। अब भाग किया तो कितना आया, 37 आया। अभी 37 के तो हो गए निकाले के बाद 100 में से, बुझला, सिंपल क्वेश्चन है यार, समझ जाओ। टोनी को पास होने के लिए कुल अंकों का 40% प्राप्त करना चाहिए, ठीक। उसने 120 अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से फेल हो गया। फिर वही टाइप का क्वेश्चन आ गया तुम्हारा,
कि इतने मार्क्स प्राप्त किए, इतने मार्क्स से जो है वो फेल हो रहा है, ठीक है। और कुल अंक जो है क्या है, कुल अंक 100% टोटल मार्क्स बताने हैं कि कितने मार्क्स का जो है एग्जाम था। 40% प्राप्त करता है 120 अंक, उसने जो है कुल अंकों का 40% प्राप्त किया और उसने 120 अंक प्राप्त किए, मतलब 40% की वैल्यू दे रखी है तुम्हें 120, और 30 अंक से फेल हो गया, मतलब 120 उसने प्राप्त किए और 30 से वो फेल हो गया, तो कितने हो गए, 150 चाहिए थे उसे पास होने के लिए। ऐसे ही इसने भी कहा टोनी को पास होने के कितने प्रतिशत में कितने चाहिए, 40 चाहिए, और यहाँ नंबर में वैल्यू कितनी आई, 150, तो ये 40 किसके बराबर है, 40% 150 के बराबर है। और वो पूछा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितना होता है, 100 होता है, तो अब इसको इससे कर दो। जब 40 की वैल्यू 150 है तो 100 की वैल्यू क्या आएगी, इससे काट दो, 0 से 0 गया, ये गया, किससे काटोगे, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, ये 75 बार, 75 गुणा 5 कितना आ गया, 75 गुणा 5 375 आ गया। यही तुम्हारा आंसर हो गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, एक परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए और 7, 9, 7, 5 जो है उत्तीर्ण नहीं हुए, तो कितने परीक्षा में जो है छात्र शामिल थे। ये भी देखो बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा, परसेंटेज दे दी, तो मतलब टोटल परसेंट कितना होता है, कोई भी वैल्यू 100 होती है, उसमें से 45 तो जो है पास हो गए, तो फेल वाले कितने बचे, 55 जो है वो थे जो फेल हो गए, और ये 45 जो है 45% वाले तो ये पास हो गए। तो इसने क्या किया है, जो उत्तीर्ण नहीं हुए उनकी वैल्यू दे रखी, मतलब 55% जो आया, 45% थी, ये 55%, 55% वालों की वैल्यू इसने दी है 79750, ठीक। और इसने पूछा है टोटल 100% की वैल्यू पूछ रहा है, बस कुछ नहीं करना, 79750 दिए दिया है, 55% की वैल्यू दे रखी है, 100% की पूछी है इसने। काटो इसे, काटो किससे काटोगे, 5 से ही काटो, 11 पंजे 55, 7 बार में गया 77, 2 बचा, 2 बार में काटो 22 हो गया, 5 बचा, 5 बार में काटो 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। अब जवाब 0 0, 5 दूनी 10 का 0 हाथ से लगा, 1 2 दूनी 4, 1 5 और 7 दूनी 14, लो आ गया 14,500। 14,500 कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। बस एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है 3:2। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति है, मतलब स्कॉलरशिप को मिलती है उनको, तो उन लोगों का प्रतिशत ज्ञात करो जिन्होंने स्कॉलरशिप नहीं मिली है, जिन्हें, ठीक है। इसको देखो तुम्हें रेशियो में दे रखा है ना, तो बहुत इजी हो गया, एक्स लेके मत करना, बहुत ही इजी है, 100 की वैल्यू में करना है इसको। मानो इसकी जो है मान लो तुम्हारा लड़कों और लड़कियां ये बॉयज हैं और यहां पे तुम्हारे गर्ल्स हो गई, बॉयज 300 है और लड़कियों का अनुपात क्या है, 200 है, तो ये 2 है, मतलब उसे 100 से गुणा कर लिया तो 200 बचा, ये हो गया 200। अब क्या कह रहा है उसमें, इसने कहा 20% लड़के, इसका 20% निकालो, 10% कितना होगा, 300 का 30 होगा, और 10% और जोड़ दो उसमें, कितना हो गया, 60 हो गया। अगर ऐसे भी नहीं हो रहा तो इसका सीधे 20% निकाल दो काट के, कितना आएगा, 60 आ गया, इसमें से 60 माइनस कर दो, ये हो गया 60 जो है 20% इसका। अब क्या कह रहा है इधर 25%, इसका 25% निकाल दो, 200 का 25%, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 दूनी 50, 200 का 25% कितना आ गया, 50 आ गया यहाँ से। अब क्या कह रहा है ये 25 और 50 आ गया, तो उन लोगों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिनको जो है स्कॉलरशिप नहीं मिली, जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है उनका प्रतिशत जो है इसने बताना है। तो कितनों को स्कॉलरशिप मिल गई है, टोटल 6 5 11, कितनों को स्कॉलरशिप मिली है, वो मिली है 110 को जो है स्कॉलरशिप मिल गई है। एक 110 को तो तुम्हारे स्कॉलरशिप मिल गई है। अब कितनों को नहीं मिली है वो तुम्हें बस बताना है, कितनों को नहीं मिली है। टोटल है कितने, ये टोटल है कितने, 500 है ना, ये टोटल 500 है, इन 500 में से 110 को स्कॉलरशिप मिल गई। अब जो बचे उन्हीं तो नहीं मिली, 10 में से 1 गया बचा 9, 4 में से 1 गया बचा 3, मतलब 390 बच्चों को जो है वो स्कॉलरशिप नहीं मिली है। अब उसका जो है इसने परसेंटेज पूछा है, निकाल दो परसेंटेज, कैसे आएगा, देखो 390 को नहीं मिली है, कितने में से, 500 में से, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 7 35, और 5 में 9 में से 5 ये बचा 4, ये आ गया 0, ये 4 यहाँ पे आ गया, तो 5 8 40। तो कितने बच्चों को नहीं मिली है, 78% बालक हैं जिनको जो है कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है, एक छात्र को परीक्षा पास करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होंगे, उसे 70 अंक मिलते हैं और वह 20 मार्क्स से फेल हो जाता है। अधिकतम अंक क्या है? मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है, वो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? चलो ये भी करेंगे। 70 अंक मिलते हैं, 20 से फेल हो जाता, मतलब 70 उसको मिलते हैं, 20 और लाता तो पास हो जाता, और पास होने का कितना है? 40% है, तो मतलब उसे 90 जो है मार्क्स मिले हैं, जो किसके बराबर है? 40% के बराबर है। अधिकतम पूछ रहा है, मैक्सिमम मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे? जब हमें 40% की वैल्यू दे रखी है 90 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90/40 गुणा 100 कर दो, 0 से 0 काटो, ये कटेगा 25 बार, 25 निम कितना होता है? 225 होता है। क्या आंसर आ जाएगा इसका? 225 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाता है तुम्हारा तीसरा टाइप। क्या कह रहा है ये? प्रॉब्लम जो कि इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग वाली होती हैं, वो वाले क्वेश्चन आ गए कि किसकी सेविंग इतनी है, उसकी सैलरी बढ़ गई, उसकी व्यय कम हो गया, ये सब वाले क्वेश्चन आ गए। अब देखो पहला ही क्वेश्चन वही है, अमन की जो सैलरी है वो 45,000 रुपए है, और उसकी आय जो है वो 12.5% जो अपनी आय का बचा लेता है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि हो जाए, अगर उसकी आय में जो है 18% की वृद्धि होती है, तो व्यय में जो है 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत कितनी होगी? माना पहले जो उसकी सैलरी 45,000 है, उसमें वो खर्च करने के बाद 12.5% बचा लेता है, फिर उसकी सैलरी जो है 18% बढ़ जा रही है, तो वो जो व्यय जो है वो भी बढ़ा के 12.5 से 20% कर दे रहा है, तो उसकी जो बचत है वो पूछ रहा है कितने रुपए बच रहे हैं उसके पास। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी। देखो अभी उसकी सैलरी कितनी है? 45,000 रुपए उसकी सैलरी है, ठीक। इसमें से वो कितना खर्च कर दे रहा है? 45,000 रुपए सैलरी है, उसमें से 12.5% जो है बचाता है, बाकी सब उड़ा देता है। 12.5% कितना होता है? 12 कितना हो गया? 12 दूनी 24, 25/200 कितना? 1/8 कितना हो गया? ये हो गया तुम्हारा 1/8। समझ में आ रहा है? 1/8 हो गया ये। अब इसको काट दो इससे, 5 8 8 5 40, 5 बचा। अब इसका 1/8 करो, किससे काटो? 8 एकम 8, 8 5 40 बचा 5, 8 6 48 बचा 2, 8 दूनी 16 बचा 16 बचा 4, और 8 5 40, तो कितने रुपए? 5 6 2 5। इतने रुपए जो है ये क्या कर रहा है? इतने रुपए जो है ये बचा रहा है। ये रुपए जो है क्या कर रहा है? बचा रहा है। तो उड़ा कितने रहा है? खर्च कितना कर रहा है? अब खर्च कर रहा है 45,000 रुपए में से माइनस कर दो, 45,000 रुपए में से 5,625 रुपए माइनस कर दो, तो इतना खर्चा आ जाएगा। कितना आ रहा है? 39,375 रुपए महीने के ही खर्च कर रहा है। इसके बाद इसकी कह रहा है सैलरी जो है बढ़ गई कितनी? 18% की वृद्धि हो जाती है सैलरी में 18% की वृद्धि हो जाती है। मतलब अभी इसकी सैलरी 45,000 थी, वो बढ़ के 118% हो गई। 2 0 से 2 0 काट दो, अब इन दोनों की कर दो गुणा, कितना आता है? 53100। अब इसकी सैलरी हो गई 53,100। अब फिर क्या कह रहा है ये? इसने जो है फिर अपने खर्चा जो 12.5% था वो बढ़ा के इसने 20% खर्च करना शुरू कर दिया। अब 53,100 में से ये कितना खर्च कर रहा है? 20% जो है अपना खर्च कर दे रहा है, ठीक। अपनी व्यय में जो है 20% की वृद्धि कर रहा है, 20% की, ठीक है। कितने की वृद्धि कर रहा है? 20%, मतलब 120/100। इसको भी काट दो, 0 से 0, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, ये भी कट गया। अब ये 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 10 बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा? ये टोटल कट के कितना आएगा तुम्हारा? लेकिन रुको, सैलरी थोड़ी बढ़ रही है, वृद्धि उसकी व्यय में हो रही है ना, तो सैलरी क्यों बढ़ा वो कर रहा हूं मैं। नहीं सैलरी में नहीं हो रही है, व्यय में वृद्धि हो रही है ना। कितना था खर्च में वृद्धि हो रही है? 39375 था, इसमें जो है इसकी वृद्धि हो रही है, तो कितना? 6/5, 120 से वो करा था ना अभी हमने। अब इसको डिवाइड कर दो 5 से, 5 7 35, 9 में से 5 गया बचा 4, 5 8 40, यहाँ बचा 3, 5 7 35 बचा 2, 5 5 25। अब कितना बचा? 7875 गुणा 6, कितना आ जाएगा? 47250। ये आ गया इसका खर्चा। अब इसमें से ये बचा कितना रहा है? इसको देखो कितना बचा रहा है। इसकी सैलरी कितनी हो गई थी? 51 थी, 53,100,
53,100 इसकी जो है ये सैलरी है। इसमें से इसने खर्च कितने किए हैं? 47,220 रुपए खर्च कर रहा है। 47,250 है कि 220 है? 47,250 रुपए ही खर्च कर रहा है। तब इसके पास बच कितना रहा है 47,250 खर्च करने के बाद? 0, 5, ये कर गया 50, ये हो गया यहाँ से तुम्हारा आ गया 8 और ये यहाँ से आ गया 5। 5,850 रुपए बच रहे हैं इसके पास अब। और पहले कितने बच रहे थे इसके पास? देखो पहले कितने बच रहे थे? पहले इसके पास इतने बच रहे थे ना, 5,625 रुपए बच रहे थे। अब कितने बच रहे हैं? 5,850। तो कितना इसकी वृद्धि हो रही है? पहले बच रहे थे 5,850 रुपए, अब बच रहे हैं, पहले बच रहे थे 5,625 रुपए। कितना एक्स्ट्रा होगा? 10 में से 5 गया, 4 में से 2 गया, बचा 2, और यहाँ बचा 8 में से 6 गया, बचा 2। 225 रुपए, 225 रुपए की जो है इसकी वृद्धि हो रही है। इसमें कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। 225 रुपए इसका सही आंसर होगा। कौन सा होगा? 225 रुपए सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, एक आदमी ने अपनी मासिक आय में 30% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 10% की वृद्धि होती है तो वह पिछली बचत का 20% अधिक बचाता है। उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि डैश है, तो वो निकालनी है। तो ठीक ठीक समझिएगा, एक आदमी की जो मासिक व्यय है, वो आय है, उसकी सैलरी है, वो 30% वो उसमें से बचाता है, 70 अपनी खर्च कर देता है। चलो सीधे क्वेश्चन पे आओ, वैसे ही करते हैं, सीधे क्वेश्चन पे इसको स्ट्राइक करते हैं, समझाने की वो नहीं है ज्यादा इसमें। माना उसकी सैलरी जो है टोटल 100 थी, उसमें से वो जो है कितना खर्च कर रहा है? 30% खर्च कर दे रहा है। 30 जो है खर्च कर रहा है, 30 बचा रहा है, सॉरी 30 जो है वो बचा रहा है। तो इसमें खर्च कितनी कर रहा है वो? 70 अपनी खर्च कर दे रहा है, 30 बचा रहा है सैलरी। समझ गए? उसके बाद यदि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि हो जाए, अगर इसकी सैलरी 10% बढ़ जाए, मतलब 100 का 10% कितना? उसकी सैलरी अगर 110 हो जाती है तो पिछली बचत से 20% अधिक बचाएगा। पहले कितना बचा रहा था? 30 बचा रहा था, अब उसका जो है 20% एक्स्ट्रा बचाएगा। अब 30 का 20% कितना होता है? 36 6 होता है। देख लो कैसे होगा, ये देखो 0 से 0 0 0 0 0 3 दूनी 6, ये जो है बचा रहा है एक्स्ट्रा। तो कितना बचा रहा है वो? 110 सैलरी में उसने 36 रुपए बचाने शुरू कर दिए अपने। और खर्च कितने कर रहा है? 10 में से 6 गए, बचे 4, और 10 में से 7 गए, 3 गए, बचे 7। तो अब वो कितना बचा रहा है? 74 रुपए जो अपने वो बचा रहा है, मतलब खर्च कर रहा है, और 36 रुपए बचा रहा है। 36 रुपए बचा रहा है और 74 रुपए जो है अपने वो खर्च कर रहा है यहाँ पे। ठीक, अब वो क्या कह रहा है इसमें? उसके व्यय के प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई है उसको बताना है। जो भी उसका व्यय है उसमें जो है कितने की वृद्धि हुई है, जो खर्च है, मतलब पहले वो 70 खर्च करता था, अब वो 74 खर्च कर रहा है। तो दोनों में कितने की वृद्धि हुई है? 4 की वृद्धि हुई है। वही इसको बताना है परसेंटेज में। अब वो परसेंटेज में पूछ रहा है तो लिख दो 4/70 और परसेंटेज में कर दो 100, 0 से 0 काट दो, यहाँ आ गया 40, 40/7 कितना हो गया? किसके आसपास आएगा? 4 7 4 7 चौके कितना होता है? 28, 7 पंजे 35, 5 के आसपास होगा। 5% की कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5.7%। पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, तन्वी अपने मासिक वेतन का 80% जो है खर्च करने के बाद हर महीने 5,000 रुपए बचा लेती है। 100% वेतन है, 80 उसने खर्च कर दिया, 20 बचा, उस 20 की वैल्यू उसने दे रखी है 5,000 रुपए। उसका वेतन बताना। बताओ अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? 20 की वैल्यू दे रखी है, ये काट दो 0 से 0, ये 2 एकम 2, ये 2 दूनी 4, ये 25, 250 आ गया। अब वो 100 की वैल्यू पूछ रहा है, 2 0 इधर बढ़ा दो, ये हो गया इसकी 100% की वैल्यू। ऐसा ऐसे क्वेश्चन आया है। हरि के वेतन में 15% मकान किराया में काटा जाता है, शेष राशि में 20% जो है शिक्षा के क्षेत्र में कट जाता है, शेष राशि का 10% चिकित्सा में जाता है, और अंत में उसके पास जो है 42,840 रुपए बच जाते हैं। तो उसकी टोटल सैलरी कितनी होगी? ठीक, इसमें थोड़ा लंबा है, तो इसमें क्या करेंगे? 100 नहीं, 1,000 या 10,000 ऐसे कुछ लेंगे। चलो देखो क्या है, 15% तो मकान के किराए में उसका जा रहा है, ले लो टोटल उसकी सैलरी मान लो तुम हो गई 10,000 रुपए सैलरी है उसकी। ठीक,
उसमें से 15% तो इसका जो है किराए में जा रहा है। इसका 15% कितना हो गया, 10% हो गया 1000 और 5% 500, एक टोटल 1500 जो है इसका किराया में खर्च हो रहा है। इसके से बचा कितना इसके पास, 8500 रुपये बचे। 1500 रुपये तो किस में गए, ये किराए में गए, मकान का रेंट दे दिया इसने। 1500 रुपये बचे इसके पास, कितने अभी ये 8500 रुपये बचे हैं इसके पास। अब इन 8500 रुपये में से शेष में से 20% जो है शिक्षा पर खर्च हो रहा है। इसका 20% शिक्षा पे जा रहा है, मतलब 10% कितना हो गया 850, और 20% और जोड़ दो, 10% और जोड़ दो, 10 10 20 होता है, 850 और जोड़ दो, कितना हो गया 0 5 5 10 8 8 16 1 17, 1700 रुपये जो है उसका, और 1700 रुपये का खर्चा जो हो रहा है वो शिक्षा में हो रहा है। 1700 का जो है खर्चा हो रहा है शिक्षा में। अब उसके पास कितना बच रहा है, इसमें से माइनस करो, 0 0 15 में से 7 गया, कितना बचा 7 3 2 5 6 7 8, और यहाँ 7 में से 1 गया, बचा कितना, अब उसके पास बचे 6800 रुपए। ठीक, 20% खर्चा हुआ। अब शेष राशि का 10% जो है चिकित्सा में खर्च कर रहा है। 6800 में से 10% मतलब 680 रुपए जो है ये चिकित्सा में खर्च कर रहा है। 680 इसमें से माइनस कर दो, तो अब इसके पास कितने रुपए बचे, 61 20 रुपए इसके पास अब बचे, शेष बचा पूरे सैलरी में से। और उसी की जो इसमें वैल्यू कितनी दे रखी है, से 61 क्या बचा था हमारा, 61 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है 42,840। अब इसको हिच करना है और सैलरी निकल के आ जाएगी इसकी। 6120 जो हमारा परसेंटेज में है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 42,840 दे रखी है। और इसने क्या पूछा, टोटल वेतन पूछा है, मतलब टोटल वेतन हमने कितना माना था इसका, 10,000 माना था, 10,000 की वैल्यू पूछी है, निकाल दो। 42,840 बटे 6120 गुणा 1 2 3 4 जीरो, ये जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया। देखो इससे कट रहा है, ये सिंपल सीधा सीधा जा रहा है। कितनी बार में जा रहा है, 7 बार में। 7 बार में कितना जा रहा है, 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 एकम 7 और 1 हासिल 8, और 6 7 42 42। ये जा रहा है कितनी बार में, 7 बार में जा रहा है। तो यहाँ से कितना आ गया इसका वेतन, कितना आ गया 70,000 रुपये सैलरी है। तुम्हारी भी 70,000 होगी बेटा, मौज काटना, और आंसर भी हो जाएगा यही। देख लो महीने का ऐसे खर्च करोगे तो 42,000 रुपये बचा लोगे, जितना प्राइवेट वाले कमा नहीं पा रहे उतना तुम बचा लोगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है, कितने बचे हैं क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और बचे हैं और तुम्हारी क्लास खत्म और रिवीजन भी खत्म। पिछले साल अभिषेक का मासिक वेतन जो है 34,500 था, और इस साल इसका मासिक वेतन जो है 38,640 रुपये हो जाता है। पिछले साल के मासिक वेतन की तुलना में इस साल अभिषेक का मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि हुई है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पिछले साल इसका वेतन कितना था, 34,500 था, अब इसका वेतन कितना हो गया, 38,640 रुपए हो गया। कितना हो गया, 38,640 रुपए हो गया। दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दो, अंतर कितना है दोनों के बीच में, 4140 रुपए का दोनों के बीच में अंतर है। अरे माइनस कर लो ना इसमें से, 34,500 को माइनस करो, 0 से 0, 4 का 4, 6 में से 5 गया बचा 1, और 8 में से 4 गया बचा 4, 4140 रुपए का दोनों के बीच में जो है अंतर है। और क्या कह रहा है, पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष में मासिक वेतन में कितना प्रतिशत में पूछ रहा है, प्रतिशत में कितना वृद्धि हुई है। 34,500 से 38 हुआ है, कितनी वृद्धि हुई है, 4140 रुपए की वृद्धि हुई है। किस पे से, 34,000 पैसे हुई है ना, 4140 रुपए की वृद्धि हुई है पहले से 34,500 पैसे। और प्रतिशत है तो 100 लगा दो, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से काट दो, 4 4 8 1 9, 5 4 9 10 11 12, 3 से कटेगा, काटो 3 से साल है को 11 बार में काट दो, 33, 1 बचा, 3 5 15, ये भी काटो, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, ये बचा 138, यहाँ से काट के कितना आ गया, ये 2 जीरो बैठा था, 1380 बचा अपॉन 115, 8 1 9 और 9 3 12, 5 6 7, ये काट दो, कितनी बार में जाएगा, देखो कितनी बार में जाएगा। पहले इसको पूरा डिवाइड कर लो, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। 1380 है ना, 1380 को सीधे डिवाइड करो किससे, 115 से डिवाइड कर लो सीधे। 2 बार में तो जाएगा नहीं, 1 बार में जाएगा, 115 आएगा, 8 में से 5 गया बचा 3, 3 में से 1 गया बचा 2, 230। कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, 5 6 20 का जीरो हासिल लगा 3 4 3 7, हाँ लो 4 बार में जाएगा।
15 15 30 और 2, हाँ 2 बार में हो जाएगा ये। 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगाए, 2 कम 2 3 और 2 230, 2 बार में चला जाएगा। कितना आ गया 12%, इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ है 12? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। विकास अपने वेतन का 80% जो है खर्च करता है, उसके वेतन में 25% की फिर वृद्धि होती है, फिर उसका व्यय जो है 15% की वृद्धि हुई, फिर उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, ये पूछ रहा है। ये तो तुम कर लोगे आराम से। खर्चा उसका 80% है, 100 रुपए पूरी सैलरी मानो, 80 रुपए वो खर्च कर रहा है, बचा कितने रहा है? 20 रुपए बचा रहा है अपनी सैलरी में से। अब उसके वेतन में 25% की वृद्धि हो गई, 25% की जो है वृद्धि हो गई है वेतन में, तो कितना हो गई सैलरी? अब उसकी सैलरी 125 हो गई। अब उसमें से जो है उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई है, जो उसके खर्चा है, खर्चे में 15% की वृद्धि हो रही है। 80% खर्च कर रहा था, 80 का 15% कितना होगा? 10% और हो गया 4%, 5% और हो गया तो 4 हो गया, 8 4 12, 12 की वृद्धि हुई है। कितना उसमें 12 जोड़ दो, 2 8 1 9, 92 हो जाएगा यहाँ से 92। अब बचा कितना? 5 में से 2 गया, बचा 3, और 12 में से 9 गया, बचा 3, 33 जो हो जा रहा है। अब उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 20 से 33 हो जा रहा है, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 13 हुई है, ये 13 की हुई है। और परसेंटेज में कितनी की है? 20 गुणा 100 कर दो, कितना? 20 एकम 20, 20 पंजे 13 पंजे 65% की जो है इसकी वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी का क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी था। एक क्वेश्चन और बचा है तुम्हारा। ए और बी वेतन का योग जो है 4300 रुपए है। ए अपने वेतन का 95% और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो ए का वेतन क्या होगा? ठीक है, बचत अगर समान है तो ए का वेतन पूछ रहा है। ठीक है, समझ गए। दोनों का मान लिया एक्स और वाई, दोनों का वेतन कितना है? 4300 रुपए। ठीक, ए अपने वेतन का 95% और बी अपने वेतन का 80% जो खर्च करता है। ठीक है, ये मान लो ये है ए अपने वेतन का कितना एक्सपेंस जो है खर्च करता है 95%, और बचाता कितना है? सेविंग कितना करता है? 5%। ये बी है, बी अपने सैलरी का 80% खर्च करता है और बचाता कितना है? 80% खर्च कर रहा है, तो सेव कितना कर रहा है? वो 20% बचा रहा है यहाँ से। अब यहाँ से आगे पूछ रहा है क्या है इसमें? यदि उनकी बचत समान है तो वेतन ए का निकालना। दोनों की सेविंग्स दो सेम कह रहा है, तो ठीक है 5x कर दो, 5x अपॉन 100, और इसकी सेविंग कितनी है? 20x अपॉन 100 कर दो। ठीक, काटो इसे, 100 से 100 कट गया, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 चौके 20, ये यहाँ से कट गया। नहीं, ये नहीं कटेगा ना, नीचे वाला ही कटेगा। ये हो गया तुम्हारा 5x बटे 100, ये हो गया तुम्हारा 20y। ये y लेंगे ना, एक को x लिया दूसरे को तो y लेंगे। ये 100 से 100 कट गया, इसको इक्वल्स टू के इधर ले आएंगे। कितना हो जाएगा? 5x माइनस 20y इक्वल्स टू 0। ये हो गई तुम्हारी एक इक्वेशन, ये हो गई तुम्हारी एक इक्वेशन, ये इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 2। एक और स्लाइड लो और आगे क्वेश्चन करूं। अब क्या कह रहा है इसमें? यदि उसकी बचत के समान में ए की बचत का निकालना है। ठीक है, ये आ गया 20%, ये x माइनस वाई। अब इसमें से कितना था तुम्हारा? 5x माइनस 20y आया। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो 5 कॉमन निकाल दो। इसमें से कितना बचा? x माइनस 5 चौके 20, 4y इक्वल्स टू 0। अभी मल्टीप्लाई में इधर ले जाके डिवाइड में लगा दो, नीचे 0, मतलब यहाँ 0 हो जाएगा। तो क्या आ गया? x माइनस 4y की वैल्यू कितनी आ गई? 0। और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें? 4300। अब इन दोनों इक्वेशनों को क्वाड्रेटिक में सॉल्व कर दो। माइनस प्लस माइनस साइन चेंज होते हैं, प्लस माइनस कट गया, ये प्लस हो गया, 4y में 1y जोड़ दिया, कितना हो गया? 5y हो गया। यहाँ से कितना आ गया? 4300। इसे काटो, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 3 बचा, 5 छक्के 30, 860 रुपए यहाँ से बच के आ गया कट के। 860 यहाँ से आ गया। अब इसमें क्या है? y का निकालना है ना इसमें। ठीक है, ये x का आ गया, ये क्या आ गया? 840 आ गया। 860 रुपए, 860 जो आ गया इसका y का आ गया। 860 क्या आ गया? ये y आ गया। y इक्वल्स टू कितना आ गया तुम्हारा? y आ गया तुम्हारा 860। अब x कितना आ जाएगा? x आएगा कैसे? 4300 रुपए थे टोटल, उसमें से y की वैल्यू तो तुम्हारी आ गई कितनी? 860। तो x कैसे आ जाएगा? 0, 4, 12 में से 4 गया, बचा 4,
3, x की वैल्यू आ गई 3440, x की वैल्यू आ गई 3440, ये हो गई एक आंसर। यहाँ पे तुम्हारी क्लास हो जाती है खत्म। थैंक यू सो मच। अगर तुमने पूरी क्लास देखी है तो तुम्हारा रिवीजन हो गया, समझ जाओ। 1 घंटे अगर क्लास चली है पूरी तो 1 घंटे में तुमने जो है 3 टाइप निपटा ली और 20-25 क्वेश्चन कर लिए तुमने, 25-30 क्वेश्चन करनी है। अगला टाइप जो होगा तुम्हारा कौन सा होगा, टाइप 4 करेंगे, जिसमें हम जो है नंबर बेस्ड परसेंटेज जो है सॉल्व करेंगे। ज़्यादा लंबी क्लास खींचेंगे नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम और पानी पियो और पॉजिटिव रहो।